2023 में कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हम एक नया सेगमेंट लेके आ रहे हैं जो है वीकली मार्केट अपडेट आपको मिलेगा यहाँ पे। तो इसको हम बोलेंगे व्हाट्सएप मार्केट। तो शुरुआत करते हैं। तो वर्ल्ड न्यूज़ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो रिसेशन का न्यूज़ चल रहा है मार्केट में, तो वो क्या है। तो जब रिसेशन आता है या इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट हाइक किए जाते हैं और सब जगह वो हो रहे हैं। और यूएस से अगर हम शुरुआत करें तो यूएस में भी रेट हाइक्स काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो रेट हाइक्स होने का नतीजा ये है कि उसका अगर हम डेट मार्केट चेक करें, डेट कैपिटल मार्केट, तो 10 ईयर जीसेक जो बॉन्ड होते हैं वो टच कर चुका है 4%। सो प्रिसाइज अगर रहूं तो 4.06% पे है 10 ईयर जीसेक का नंबर। और इस वजह से क्या होता है, फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऑब्वियसली इन्वेस्ट बाहर करने के बजाय अपने कंट्री में करेंगे। और इस वजह से काफ़ी सारा फंड इंडिया से भी बाहर जाता हुआ दिख रहा है काफ़ी महीनों से। इसका दूसरा असर ये होता है कि वो इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। बातें ऐसी चल रही है कि और रेट हाइक्स एक्सपेक्टेड है और मार्केट ऐसी न्यूज़ को नेगेटिवली लेता है। और उस वजह से हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली मार्केट में उतार चढ़ाव दिखते हैं। जब जब ये रेट हाइक अनाउंस होता है मार्केट नेगेटिवली उसको रिस्पॉन्ड करता है और नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट जाते हुए दिखता है। सो नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करेंगे वो चाइना के बारे में है। सो चाइना ने बताया है कि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्सपांड हो रहा है और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होता है, परचेस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, वो 2012 से लेके आज तक के टेन्योर में ऑल टाइम हाई पे है। और ये ऑल टाइम हाई नंबर क्या है, ऑल टाइम हाई नंबर है 52.6। तो इसको हम समझेंगे कि ये जो इंडेक्स होता है अगर 50 के आगे है पीएमआई का नंबर किसी भी कंट्री का, तो हम समझते हैं कि इकोनॉमी एक्सपांड कर रहा है। और अगर 50 के नीचे है ये नंबर तो हम समझेंगे कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो चाइना के लिए ये नंबर जो है ये अभी फिलहाल के लिए है 52.6। और अगर ये नंबर हम इंडिया के लिए देखें तो इंडिया के लिए ये नंबर ऑलरेडी है 55.3। ये फिर भी कम हुआ है थोड़ा सा, बट अगर हम देखें स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से तो हम अच्छी लेवल पे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेलवेज के साथ। तो रेलवेज देख रहा है कि प्राइवेट फंडिंग ले और 15 स्टेशंस को वो रीडेवलप करना चाह रहा है। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि वहां पे मॉल्स की तरह दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, फूड मॉल्स, ये सब आ जाएंगे आपके रेलवे स्टेशन पे। तो ऑटोमेटिकली एक छोटा इकोसिस्टम तैयार हो जाता है जिससे नया जॉब क्रिएट होता है, नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आता है और ये इकोनॉमी के लिए हमेशा बेटर ही होता है। तो देखने लायक होगा कि ये डेवलपमेंट कैसे होता है। नेक्स्ट न्यूज हम देखेंगे कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ये कॉन्स्टेंटली नीचे नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर हम डेटा देखें अक्टूबर 2021 का, तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो $6.45 बिलियन थे, जो घट के $5.68 बिलियन हो गए हैं इस साल। और अगर मैं लेटेस्ट नंबर देखूं तो वो लेटेस्ट नंबर है $5.61 बिलियन पे। तो अगर हम देखें कि ये फॉरेक्स रिजर्व्स नीचे नीचे जा रहे हैं तो इसके कई सारे रीजंस हैं। एक तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था कि अगर 10 ईयर जीसेक का वैल्यू बढ़ता है फॉरेन कंट्रीज में तो ऑटोमेटिकली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा लेके जाते हैं बाहर, तो वहां से पैसा बाहर जा रहा है। दूसरी तरफ डॉलर रुपी का जो वैल्यू होता है, तो रुपी का वैल्यू अगर डेप्रिशिएट होना चालू हो जाएगा तो वो नहीं होने देना है। तो हम क्या करते हैं, आरबीआई क्या करता है, पैसा पंप इन करता है डॉलर्स में, इसीलिए हमें हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स है वो थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। बट नेवरदलेस वो ऑटोमेटिकली विद टाइम वो वापस नंबर्स बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज जो है वो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम के बारे में है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, जहाँ पे बहुत सारी सब्सिडीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मिलती है जब वो प्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं। तो एप्पल का अगर हम एग्जांपल देखें तो एप्पल ने लास्ट 19 मंथ्स में 1 लाख जॉब्स क्रिएट किए हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज हो जाता है। एंड ये एक ऐसी कंपनी है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में काम कर रही है और उस वजह से जॉब इंक्रीज हो रहा है। सो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज। सो लोग पीएलआई का फायदा ले रहे हैं एंड ये एक अच्छी न्यूज है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो क्रूड ऑयल के रिलेटेड है। तो इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो रशिया से इंडिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो किया था जैन में वो 44 मिलियन बैरल्स था। और फेब में इन्होंने रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई इंडिया ने इंपोर्ट किया है, वो है 51 मिलियन बैरल्स, जो 16% ज्यादा है। और अगर हम सिर्फ 1-1.5 साल पीछे जाएंगे तो जो इंपोर्ट था रशिया से वो ऑलमोस्ट जीरो था।
सो जीरो से लेके डायरेक्टली 51 मिलियन तक हम पहुंच गए हैं। तो जो यूक्रेन रशिया का प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे सैंक्शंस बहुत सारे कंट्रीज ने लगाए हैं, तो इंडिया फायदा लेते हुए दिख रहा है इस सिचुएशन का। तो हम वहां से चीपर क्रूड ऑयल लेते हैं, उसको यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं और फिर हम यूएस को वो दे रहे हैं। तो हम इस सारी प्रोसेस में इंडिया एडवांटेज लेते हुए देख रहा है सिचुएशन का। सो ये एक अगेन पॉजिटिव न्यूज बन जाता है इंडिया के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज है वो एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से है। तो टाटा ग्रुप बैक एयर इंडिया जो है, उन्होंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा परचेस ऑर्डर एयरप्लेन्स का दिया है। 470 प्लेन्स का ये ऑर्डर है, जिसमें से 220 एयरप्लेन्स बोइंग की तरफ से आएंगे और 250 एयरप्लेन्स एयरबस की तरफ से आएंगे। सो ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर हमने दिया है। ये काफी चर्चा में भी रहा। बहुत सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट लोगों ने थैंक यू भी किया कि क्योंकि आपने इतनी बड़ी ऑर्डर दी, ऑटोमेटिकली वहां पे भी इकोनॉमी चर्निंग में फायदा होगा। अब इस बड़ी फ्लीट के साथ टाटा ग्रुप कैसे एडवांटेज लेता है और कैसे इंडिया एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, उसका ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमें देखने मिला है और इसका पूरा जर्नी देखने लायक होगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो जीडीपी के रिलेटेड है। सो जीडीपी स्लो डाउन होते हुए दिख रहा है। जो Q3 के रिजल्ट्स आए थे ईयर ऑन ईयर पे, वो 4.4% पे आया है। अगर हम देखें तो Q1 का रिजल्ट जो आया था वो था 13.5% पे, Q2 का रिजल्ट आया था 6.3% पे, Q3 का जो रिजल्ट मैंने अभी आपको बताया वो है 4.4% पे। तो आपको एक डिक्लाइन इन द जीडीपी ग्रोथ रेट दिख रहा है, बट द गवर्नमेंट एंड एवरीवन इज वेरी श्योर कि हम लास्ट क्वार्टर में अराउंड 5.1% अचीव कर लेंगे और जो हमारा टारगेट था 7% को टच करने का, वो आराम से टच होगा, ऐसे कहना है। पर ये जो आपको स्लो दिख रहा है वो इंडिकेशन है, क्योंकि हम लोग रेपो रेट बढ़ा रहे हैं कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जब रेपो रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली चीजें महंगी हो जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोलो या सर्विस इंडस्ट्री के लिए बोलो, सबके लिए कॉस्ट जब बढ़ते हैं तो आपको ये नंबर्स कम होते हुए नेचुरली दिखेंगे। बट इंडिया फिर भी बहुत ही पॉजिटिव नंबर्स पे है। एंड अगर हम लास्ट क्वार्टर में 5.1% ईयर ऑन ईयर अचीव कर लेते हैं तो हम लोग 7% जीडीपी ग्रोथ पे रहेंगे, जो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रेट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। सो फेब का जो कलेक्शन हुआ जीएसटी का, मतलब जैन में जो बिजनेस हुआ उसका कलेक्शन फेब में होता है। सो बेसिकली जैन के नंबर्स है ये 12% से ईयर ऑन ईयर पे ग्रो हुए हैं और ये नंबर है 1.49 लाख करोड़ का कलेक्शन। ये हमारा ऑल टाइम हाई कलेक्शन मंथली बेसिस वाला नहीं है, बट यस ईयर ऑन ईयर लेवल पे अगर हम देखेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है, क्योंकि हमने 12% से ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ किया है। जब हमने जीएसटी के बारे में बात किया है तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट को कि इस साल बढ़ेगा। जो कलेक्शन था उनका लास्ट ईयर का जो उनका कलेक्शन था वो 14 लाख करोड़ था और इस साल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा कलेक्शन होगा। सो ये नंबर यही दर्शा रहा है कि लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं और इकोनॉमी अच्छी चल रही है। अब हम बात करेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में, क्योंकि कुछ स्टॉक्स या कुछ कंपनीज काफी चर्चा में रहती है। पहली न्यूज में बात करूंगा बजाज ऑटो के बारे में। बजाज ऑटो प्लान कर रहा है थोड़ी से प्रोडक्शन कट्स लेने के लिए। उनका फेब का जो सेल्स का नंबर था वो भी 11% से डाउन था। इसके कुछ रीजंस है, जैसे कि एक्सपोर्ट्स में थोड़ा अनसर्टिनिटी दिख रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं तो बाहर सेल कम हो गया है। और बजाज ऑटो का 30 to 40% सेल बाहर से होता है, एक्सपोर्ट में होता है। तो उनको जब वो नंबर्स कम होते हुए दिख रहे हैं तो वो प्रोडक्शन कट्स का प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है BSNL और TCS के बारे में। TCS एक बड़ा ऑर्डर क्लोज करने जा रहा है विद BSNL। इसका जो वैल्यू है वो है 24,500 करोड़। तो ये जो ऑर्डर है ये इस चीज के लिए है कि ये 4G एनेबल्ड 1 लाख टावर्स इंडिया में बिठाएंगे और उसके साथ उसका मेंटेनेंस भी करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है TCS के लिए। सो नेक्स्ट न्यूज जो है वो इंडिया में जो करंट क्लाइमेट है उसके लिए है, कि जो क्लाइमेट है उसमें हीट वेव आने के चांसेस है इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। सो अगर वैसे होता है तो कंपनीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% वॉल्यूम ग्रोथ उनको दिखेगा। सो सारे स्टॉक्स जो एसीज फैंस में डील करते हैं, जो कंपनीज उनमें डील करते हैं, तो उनमें हमें डेफिनेटली ग्रोथ दिखता हुआ दिखेगा उन स्टॉक्स में। नेक्स्ट न्यूज बजाज फिनसर्व के बारे में है। बजाज फिनसर्व को सेबी से अप्रूवल मिला है टू एंटर द म्यूचुअल फंड्स मार्केट। तो आपको जल्दी बजाज फिनसर्व के म्यूचुअल फंड्स और अलग अलग स्कीम्स देखने मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज है टाटा पावर के बारे में। सो टाटा पावर कैपिटल रेज कर रहा है। थोड़े टाइम पहले ही उन्होंने 2000 करोड़ रेज किए थे और अभी उन्होंने
वापस नए 2000 करोड़ रेस किए हैं। ये इन्होंने जो रेस किए हैं 2000 करोड़ ग्रीन फॉरेस्ट नाम के कंपनी से उन्होंने रेस किए हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है अदानी के बारे में। क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में रहा है अदानी ग्रुप, उनके बारे में जो एलिगेशंस आए हैं हिंडनबर्ग की तरफ से, उसके रिलेटेड में ये सारा न्यूज है। ये जो ग्रुप था उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो ऑलमोस्ट टच कर चुका था 25 लाख करोड़ मार्केट कैप। एंड जो आज की डेट पे, अगर मैं आज की डेट पे देखूं तो वो है एट 6.77 लाख करोड़। मतलब ये ऑलमोस्ट 60% डाउन आया है अपने हाईएस्ट पॉइंट से। जो आदमी वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट था वो अभी टॉप 25 में भी नहीं है, वो नीचे आया है। बहुत ही डिफरेंटली स्टॉक मार्केट प्ले करता है हर चीज को, और वो एक बहुत ही आसानी से लेवल अप कर देता है चीजों को। ये जर्नी और इसका पूरा केस स्टडी देखने लायक होगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। आरबीआई एकदम क्लोज वॉच रख रहा है, और उन्होंने जिन बैंक ने उनको लेंड किया है, बहुत सारे पीएसयू ही है उसमें, तो उनको वीकली अपडेट करने के लिए उन्होंने बोला है। इस सारे एटमॉस्फेयर में फिलहाल अगर आप लास्ट 3-4 दिनों से देखो तो अदानी के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं नीचे जाने की वजह से। उसमें का एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि अदानी ने कुछ अपनी स्टेक्स सेल किए हैं, और उन्होंने कितने सेल किया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जो पैसा रेज किया है स्टेक्स सेल करके वो है 15,446 करोड़। ये GQG पार्टनर्स नाम की एक कंपनी है यूएस में। इन्होंने अपने खुद के प्रमोटर्स के स्टेक्स सेल किए हैं उन्होंने। तो ये पैसा जो उन्होंने रेज किया है ये 4 अलग अलग अडानी के कंपनी से हुए हैं। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन। तो ग्रुप का ये कहना है कि वो ये पैसा जो है वो उनके लोन रिपेमेंट में वो यूज करने वाले हैं। तो अडानी काफी सारे पॉजिटिव चीजें सामने रख रहा है ताकि मार्केट में जो सेंटिमेंट रहे वो पॉजिटिव होना चालू हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो 60% डाउन है। एंड एलिगेशंस को अभी प्रूव होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर्स दिए हैं, आरबीआई भी उसके ऊपर देख रहा है। इसका क्या होगा ये हम क्लोजली वॉच करेंगे एंड और इससे सीखेंगे कि क्या हमें करना चाहिए जब मार्केट काफी ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो एकदम फास्ट तरीके में बहुत ऊपर चला गया था, स्टेप बाय स्टेप ऊपर नहीं गया है। तो अगर एकदम फास्ट ऊपर गया है तो वो एकदम फास्ट नीचे भी आया है, और ये बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब वो इतना फास्ट ऊपर जा रहा है तो बहुत फास्ट नीचे भी आएगा। वही हमें दिख रहा है फिलहाल, एंड इस कंपनी को हम क्लोजली वॉच करते रहेंगे। इस न्यूज के साथ आज का ये वीडियो हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जरूर, लाइक और कमेंट भी कीजिए। आपको और इसके बारे में कुछ डिटेल्स मालूमात हो तो आप उसको भी कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। जय हिंद।